वेस्ट इंडीज़ ने सीरीज़ फैसला कुन वनडे मैच में पाकिस्तान को 202 रन से हराकर जीत ली है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हो गई। 5 बैटर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। वेस्ट इंडीज़ के 295 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। होम टीम ने 6 विकेट पर 294 रन बनाए। कप्तान शाय होप ने 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान का कोई बैटर जेडन सील्स का मुकाबला न कर सका। फास्ट बॉलर ने 18 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद वनडे सीरीज़ जीत ली है। शाय होप मैच और जेडन सील सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि वह पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी छीन कर नहीं सकता। अगर ऐसी हरकत की तो वो जवाब मिलेगा कि कानों को हाथ लगाओगे। 6 जहाज हमारी फजाइया ने गिराए जिसमें 4 राफेल जहाज थे। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात ज़हन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में सदात दहशतगर्दी मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए अमरीका और पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। आज़ादी का ऐलान 15 अगस्त को हुआ, लेकिन पाकिस्तान में यह दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने ठोस दस्तावेजी शवाहिद के साथ वजूहात बता दी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 15 अगस्त को कायम हुए। जून 1948 में जो पाकिस्तान की वफाकी काबीना थी उसने सबसे पहले ये फैसला किया कि 15 अगस्त की जगह पे 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी होना चाहिए। एक वजह यह भी थी कि 1947 में जो पाकिस्तान में जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था कराची में वो 14 अगस्त को हुआ था और फिर उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो शाम को दिल्ली पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने 15 अगस्त को वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया था। और जब 15 अगस्त को रात 12 बजे भारत जो है उसके क़याम का ऐलान हो रहा था तो उस वक्त घड़ी के मुताबिक पाकिस्तान में 11:30 बजे थे, क्योंकि पाकिस्तान का वक्त जो है वो भारत के वक्त से 30 मिनट पीछे है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये माउंटबेटन का एक बहुत तवील इंटरव्यू है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो कह रहा है कि उसने 15 अगस्त को इसलिए सिलेक्ट किया यौम आज़ादी के तौर पर, ये जापान के ख़िलाफ़ हमारी फ़तह का दिन था। 15 अगस्त का जो असल भांडा है वो भारत के एक साबिक वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दफ़ा जसवंत सिंह साहब ने अपनी किताब में फोड़ा है। और इस किताब में सफ़ा 465 पे जसवंत सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये बताया है कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी करार देने पर माउंटबेटन के ख़यालात शर्मनाक हैं। ये जापान के सरेंडर का दिन था, इसका हिंदुस्तान से क्या लेना देना था। इस किताब में जगह जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन ने ये एतराफ़ किया है वो पाकिस्तान के क़याम के ख़िलाफ़ थे। सफ़ा नंबर 33 पे वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने गांधी के कहने पे कायद-ए-आज़म को मुत्तहदा हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश की, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुत्तहदा हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने में कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि इस बार का यौम आज़ादी शहीदों और गाजियों के नाम करते हैं जिनकी वजह से हम सुकून से सो पाते हैं। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर जो धूल इंडिया को चटाई है उसके बाद इस दफ़ा आज़ादी के रंग ही मुख्तलिफ हैं। इंडिया अब भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए लड़ रहा है। आज का दिन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस दफ़ा की यौम आज़ादी का रंग मुख्तलिफ है और वो इसलिए मुख्तलिफ है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के बाद जो धूल पाकिस्तानी कौम ने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर इंडिया को चटाई है उसके बाद आज के जश्न आज़ादी का रंग दुबाला हो गया। और हमेशा ज़िंदा कौमें अपने लिए अपना यौम आज़ादी भी बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं
और अपने उन शहीदों को हमेशा याद रखते हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से आप और मैं, हम अपने घरों में आराम की नींद भी जो है वो लेते हैं। और हमारे आज उस बुनियानुल मरसूस के बाद आज इंडिया को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही और पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। हमने अपने आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो अभी भी इंडिया जिसकी जुर्रत नहीं है हमें सामने से अटैक करने की, अभी भी वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो जंग लड़ा है, जहाँ रोज़ हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, उन तमाम को भी आज ट्रिब्यूट पेश करना है। और ये यौम आज़ादी उन शहीदियों, उन गाजियों के नाम जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद है और इंडिया को जो है वो हर जगह पर सुबकी का सामना है। जियो टीवी पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़िक मस्ती मुकाबला। पाकिस्तान आइडल सीज़न 2025 में जजेस के नाम सामने आने के बाद मेज़बान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेज़बान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे, तो इंतज़ार किस बात का है? ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। पाकिस्तान का सबसे मकबूल एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी सजाने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल। जजेस के नाम भी सबके सामने आ गए हैं और इसकी मेजबानी का शर्फ मिला है सैयद शफात अली को। हम आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर, तो तैयार हो जाइए क्योंकि पाकिस्तान आइडल आ रहा है बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पे और एक बार फिर सबसे पहले होगा जियो। तो फिर इंतजार करें, शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाने आ रहे हैं। आपने अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। गुजरात में दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया में मुख्तलिफ जगहों पर कटाव शुरू हो गया है। तफसील बताएंगे राजा रियाज अहमद रासिख। जनाब में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब यहाँ गुजर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दरिया जो है इस वक्त तो उसने बहुत सारा कटाव कर लिया है। मैं इस वक्त कोट नक्का के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ इसके इर्द गिर्द जो खैरियाँ वाली गुलामेदा कोट और दूसरे जो देहात हैं वो ज़ेर आब आने का ज़्यादा खदशा है। इस वक्त ये जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये एक सड़क बाईपास रोड बनाई गई थी जिसको आधी से ज़्यादा जो है वो दरियाबुद्ध हो चुकी है और लोगों का कहना है कि ये चंद दिन का जो है वो थोड़ा सा कटाव रह गया। अगर हुकूमत ने और ज़िले इंतज़ामिया ने इस हिस्से में कोई इक़दाम ना किया तो वो जल्द ही जो पानी है लोगों की ज़मीनों की तो पहले ही जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ गाँव में मुख्तलिफ घरों में भी दाखिल हो जाएगा। जी, सिंध हुकूमत के महकमे खेल की जानिब से मार्का हक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। मज़ार कायद से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। जी, हर शोबा यौम आज़ादी की खुशी में मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स मुनक़िद कर रहा है। हुकूमत सिंध के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से भी एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है। PIDC चौरंगी के करीब जो है ये इस रैली का जो है वो आगाज़ हुआ। सबसे पहले जो है वो कौमी तराना हुआ, उसके बाद रैली जो है वो PIDC चौरंगी से शुरू हुई सदर और उसके बाद जो है सदर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रैली जो है मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर हो गई है। 200 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने जो है वो इस रैली में हिस्सा लिया है। साइकिलिस्ट ने जो है वो कौमी परचम थामा हुआ था और सदर से लेकर जो है वो मज़ार कायद तक साइकिलिस्ट जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस रैली में जो है वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी शामिल हुए हैं। मुख्तलिफ इसमें जो है वो साइकिलिस्ट जो हैं वो नौजवान बड़े बूढ़े सभी इसमें जो है वो शामिल थे। रैली के शुरका का कहना था कि वो यौम आज़ादी जो है वो भरपूर तरीके से मना रहे हैं और ख़ास तौर पर इस साइकिल रैली का जो नाम है वो मार्का हक MM आलम साइकिल रैली रखा गया है। राजनपुर में मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में कबड्डी का मैदान सजाया गया। तफसीलात बताएंगे इलियास रजा। राजनपुर में मार्का हक और जश्न आज़ादी के मौका पर जिला इंतजामिया की जानिब से कबड्डी का मेला सजाया गया, जिसमें राजनपुर कबड्डी क्लब और लियाकतपुर कबड्डी क्लब के पहलवान आए आमने सामने। जीत के लिए पहलवानों ने खूब दाव पेच का इस्तेमाल किया। ढोल की ताप और शाकीन की दात ने पहलवानों को खूब गरमाया। राजनपुर क्लब ने लियाकतपुर क्लब से 5 पॉइंट से जीत का सेहरा अपने सर सजा लिया। पहलवानों का कहना है मैदान आबाद हो और खुराक अच्छी हो तो ऐसे मैदान सजते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि इस तरह के और भी मैच होने चाहिए जिससे हमारी कबड्डी को और प्रमोट किया जा सके।
इन मुकाबलों के इनेकाद से न सिर्फ पहलवानों का हौसला बुलंद होता है, मजीद नौजवानों में शौक पैदा होता है। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। हैदराबाद में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जारी हैं। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया है। हामिद शेख की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तकरीबात यूं तो शहर भर में जारी हैं, लेकिन 7 मई को आसमानों पर लड़ी जाने वाली जंग ने भारतीय फजाइया को जिस तरह ज़मीं बोस किया, इसकी खुशी ने जश्न आज़ादी को 4 चांद लगा दिए हैं। हर शख्स जश्न आज़ादी के साथ अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से खिराज तहसीन पेश कर रहा है। बेसिकली पाक फौज ने दुश्मन का बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला करते हुए ऑपरेशन बुरहान मरसूस के ना सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दी, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की इमेज जो है वो दुनिया के अंदर बेहतर हुई। शहरियों की जानिब से जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए मुशायरों, मिली नगमों समेत दीगर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। यही नहीं, जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहर भर में मुख्तलिफ स्टॉल सज गए हैं। 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं और सब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जोश और खरोश के साथ इस साल और ज़्यादा जज्बे के साथ मना रहे हैं। हमारी खुशी जो है ना दुगनी हो गई है, इसलिए कि हमने जो है ना अपने पड़ोसी मुल्क को बेहतरीन तरीके से शिकस्त दी है। जश्न आज़ादी मार्का हक की खुशी में शहर की अहम शाहराहों, इमारतों, गलियों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। कैमरामैन अब्दुल खान, काजी शकील और साथी रिपोर्टर अली नईम के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। जश्न आज़ादी पर सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मार्का हक दीवार कायम की गई है। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के मौके पर सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मिलिट्री रोड पे मार्का हक दीवार कायम की गई है, जिसमें सदारती अवार्ड याफ्ता मुजस्मा साज मंसूर जुबैरी ने पाक भारत जंग के मनाजिर की अक्सबंदी की है। वो मनाजिर दिखाए हैं जिसमें पाक फौज के जवान भारत से जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। पाक फौज के टैंकर, फिजाई जंगी जहाज, मिसाइल के मुजस्मे भी यहाँ पे बनाए गए हैं। बानियाने पाकिस्तान के मुजस्मे भी बने हैं। तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का मुजस्मा भी मौजूद है, जबकि बहरी और फिजाई अफवाज के सरबराहान के मुजस्मे भी बनाए गए हैं। तो साथ ही भारतीय राफेल तैयारे का गिरता मुजस्मा भी बनाया गया है। वॉल मुकम्मल हो चुकी है, आज इसका इफ्तिताह होगा। यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉपर बंदोबस्त किया गया है और लाइटिंग ऑन होने के बाद ये मनाजिर इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत दिखाई देंगे। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 21 करोड़ रुपए की लागत से मुल्क का पहला प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम कर दिया है, जो मुल्क भर में इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मरबूत और जदीद डिजिटल निज़ाम फराहम करेगा। पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे के पहले प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। पेशावर में कायम होने वाला ये जदीद मरकज सिर्फ 2 माह की कलील मुद्दत में 21 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। पेफ्टिक नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर नेफ्टिक से मुंसलिक होगा और इसके जरिए तमाम सूबों और वफाकी इदारों के माबैन मुअस्सर मालूमाती राब्ता कायम किया जाएगा। इस मरकज में FIA, नादरा, PTA समेत 14 मुतलका इदारों को एक मरकजी डिजिटल सिस्टम के तहत यकजा किया गया है, जबकि सूबे के तमाम 36 अजला की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां भी इससे मुंसलिक होंगी। निजाम के तहत रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग मुमकिन बनाई गई है, जिससे दहशतगर्दी के खिलाफ बर वक्त मुनज़्ज़म और मौसर कार्रवाइयाँ की जा सकेंगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पेफ्टिक का कयाम दहशतगर्दी के तदारक की कौमी कोशिशों का एक अहम जुज है। सूबाई सतह पर सेंटर का कयाम दहशतगर्दी की मौसर रोकथाम के लिए अहम इकदाम है और दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत, अवाम और इदारों सबको एक पेज पर होना है। शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर का कहना है कि सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जरिए 8 अरब रुपए से जायद की हादसाती इंश्योरेंस स्कीम पर अमल दरामद करने जा रहा है, जो उसके कानूनी दायरे इख्तियार में नहीं आता। हम लेबर कोड के मौजूदा ड्राफ्ट को मुस्तरद करते हैं। मजदूरों, इंसानी हुकूक, समाजी तंजीमों और दानिशवरों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म वर्कर्स सॉलिडारिटी कमेटी ने सिंध लेबर कोड और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरों में जारी खुली लूट मार और बदउनवानी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन की रहनुमा जहरा खान, NTUF के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर समेत मुख्तलिफ मजदूर रहनुमाओं ने खिताब किया। नासिर मंसूर ने कहा कि सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के जरिए 8 अरब रुपए से ज़्यादा की हादसाती इंश्योरेंस स्कीम पर अमल दरामद करने जा रहा है, जो उसके कानूनी दायरे इख्तियार में नहीं आता। हम लेबर कोड के मौजूदा ड्राफ्ट को मुस्तरद करते हैं।
वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बाद 50 बिलियन से ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं और इसको एडहॉक बुनियादों पे इस इदारे को चलाया जा रहा है। एक सेक्रेटरी जो है वो अगर 21वें ग्रेड का है तो वो 20वें ग्रेड की एडहॉक पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ के सेक्रेटरी को नॉमिनेट नहीं किया, पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं वहाँ पर और उसके पैसे को बेदरेक और बोर्ड की मर्जी के बगैर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ई बाइक से नाम पे 3 अरब रुपया निकाल रहे हैं, 80 करोड़ रुपए के उसके ऊपर एक दफ्तर ऐसी जगह पे लिया है क्लिफ्टन के अंदर जहां वर्कर्स जा ही नहीं सकते। 80 करोड़ रुपए के अंदर अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज में लें आपको बहुत बड़ा दफ्तर मिल सकता है और इसकी कोई जो है फोरेंसिक ऑडिट नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने एक जो है पेंशन स्कीम के लिए इन्होंने कहा है, उसके लिए भी करोड़ों रुपया रखा है, जबकि पेंशन स्कीम जो है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो मैंडेट नहीं है, इसलिए कि ये जो है पेंशन और डेथ ग्रांट जो है ये EOBI देता है या सेसी देती है। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा मार्का हक कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर कराची स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ हो गया है। सिंध यूथ क्लब गुलिस्तान जौहर में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श मेहर ने किया। स्पोर्ट्स गाला में 11 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों से ही आज मुल्क आज़ाद है।